अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इजाज़ करामत। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे पढ़ें, बीएस करें या मेडिकल में जाएँ, कोई भी फील्ड नाज़रीन। मतलब सेकंड ईयर के बाद अब गुज़िश्ता दिनों सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया, तो अब ज़ाहिर बात है कि स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन नाज़रीन, आज मेरा सिर्फ टॉपिक ये था कि हम थोड़ा सा अवेयर करें लोगों को, पेरेंट्स को, कि उन्हें किस तरह अपने बच्चों के इस फ्यूचर्स के बारे में सोचना चाहिए कि मतलब वो अब अगर एडमिशन लेना है तो उनको किन ऐसे पॉइंट्स है कि फोकस करना चाहिए उन्हें। जैसे नाज़रीन, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर हमारा चल रहा है। फोर्थ सेमेस्टर में आके भी अगर उसके माइंड में एक चीज़ आ रही है कि यार मैं तो मीडिया के लिए बना ही नहीं था, यार मैं तो बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन करना ही नहीं था, मैं तो इस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी आया ही नहीं। तो इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ नाज़रीन कि वो अब तक इतना मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है अक्सर इस बात को लेके कि यार मैं तो इसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी आने नहीं था, मैंने तो मेडिकल में जाना था, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि आप मीडिया में जाओ, तो मैं मीडिया में आ गया। और अब ना वो पढ़ता है ना उसका पढ़ने को दिल करता है। तो नाज़रीन, अभी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यही दिन है कि आप फैसला करें, और एक ये फैसला आपका नहीं है, ये आपकी नस्ल का फैसला। अगर वो पढ़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ेगा, डिग्री हासिल करेगा, अपना नाम रोशन करेगा, तो ज़ाहिर बात है सारे मामला आगे जाके अच्छे तरीके से अख्ताम पजीर होंगे। लेकिन अगर वो अभी आपकी मर्ज़ी की डिग्री चूज़ करेगा, आप चाहते हैं कि वो मेडिकल में आए और वो चाहता है जी मैं फॉर इंस्टेंस किसी और में जाऊँ, एविएशन डिपार्टमेंट में जाऊँ, तो इस तरह काफ़ी मामला जो है ख़राब हो जाते हैं और बच्चा ना अपनी स्टडी पे फोकस कर पाता है, ना ही वो अपनी डिग्री को इस तरह सर अंजाम दे पाता है। तो नाज़रीन, मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, मेरे दोस्त जिनके साथ ये हुआ है, वो अपने चंद वाक़यात अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या वो चाहते थे और क्या उनके पेरेंट्स चाहते थे, क्या उन्होंने अच्छी डिग्री चूज़ की या गलत डिग्री चूज़ की, वो इस डिग्री के लिए थे या नहीं थे, और आज वो अपनी डिग्री को फोर्थ सेमेस्टर में लेके क्या सोचते हैं कि क्या मुझे इस डिग्री में आना चाहिए था, या मैं इस डिग्री के लिए बना था या नहीं बना था। नाज़रीन, मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त अब्दुल रहमान है, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? अब्दुल रहमान, बताएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं अब्दुर्रहमान हूँ और मैं बीएस मैथ्स कॉम कर रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर है मेरा। तो मैं अपनी लाइफ की एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेकंड ईयर का रिज़ल्ट ओबियसली जिस तरह आता है तो सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा बढ़े आगे। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं आगे मैथ्स कॉम करूँ, जर्नलिस्ट बनूँ। तो पेरेंट्स के डर से मैंने भी हाँ कर दी। तो अब मैं चौथा सेमेस्टर मेरा पढ़ रहा हूँ। मुझे पहले सेमेस्टर ही रियलाइज़ हो गया था कि कुछ डिग्रीज़ होती हैं जो इंसान के इंटरेस्ट में नहीं होती या इंसान उसे करना नहीं चाहता। तो मेरा वही था कि मैंने पहले सेमेस्टर ही रियलाइज़ कर लिया था कि ये डिग्री मेरे लिए नहीं है। तो मैं ग्राफ़िक डिज़ाइन में जाना चाहता था। तो अब पढ़ रहे हैं। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा इस मामले से कि जो गलती मैंने आज की है, वो हमारे पेरेंट्स या आने वाली नस्ल ना करे। देखिए 2 चीज़ें हैं, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट देने के बाद अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं आपने मेडिकल करना है, तो इसमें 2 चीज़ें आएँगी, या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, या तो आप समझते हैं कि ये मुझसे होगा नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपको हाँ करनी ही नहीं चाहिए। अगर दूसरी बात आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप कर नहीं सकते, तो आपको अपने आप पे सेल्फ ग्रूम होना चाहिए कि अगर हम पहले ही हमारा माइंडसेट है कि हम ये नहीं कर सकते, तो ऐसा सीन नहीं होता कि हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आपका करियर है, 15 से लेकर 25 साल की उम्र तक आपने अपने आप को एनहांस करना होता है और ये ही आपका लाइफ़ और अचीवमेंट कहलाती है। तो इसको बड़े कॉन्शियस होकर और सोच समझ कर चूज़ करना चाहिए हर तालिब इल्म को, हर पेरेंट्स को और हर मोटिवेशनल स्पीकर को जो आपको मोटिवेट करता है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी डिपार्टमेंट में। तो मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान। जी नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं है कि हम डिग्री गलत चूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें क्या नुकसान होता है। एक तो सबसे पहले हमारा टाइम वेस्ट होता है, दूसरा पैसा वेस्ट होता है, और ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ के लिए और किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए। दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मोइज़ भाई, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, सारा टॉपिक तो आपने सुन लिया, अब अपना पॉइंट ऑफ दें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो मिस्टेक्स आपने किए हैं, क्या किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट्स को वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स दोहरानी चाहिए। और सही बात है कि पेरेंट्स मिस्टेक्स नहीं करते, लेकिन कुछ फैसले होते हैं जिनमें हम थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं और वो उसके नतायज हमें भुगतने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने जो
पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि जो स्टूडेंट उनका बच्चा है उनके टीचर से बात करे कि क्या हमारा बच्चा इस लायक है कि ये वाली डिग्री कर सके। हाँ, अगर तो वो कर सकता है तो उसे चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि उसमें उसका एडमिशन करवाएं। अगर बच्चा उस चीज़ में अवेयरनेस नहीं रखता, वो नहीं करना चाहता, अगर वो हमारे जैसे ये 4 सेमेस्टर पढ़ के कहेगा यार ये हमने क्या चूज़ कर लिया, ये तो हमें इसका कोई स्कोप ही नहीं नज़र आ रहा। बच्चे ने तो ये कहना कि स्कोप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन असल में अगर बच्चे की अपनी मर्ज़ी की डिग्री होगी, बच्चा खुद ही स्कोप बना लेगा। तो मेरी ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे से पूछ के, उनके टीचर से पूछ के फिर उनका एडमिशन करवाएं। सेकंड ईयर के रिज़ल्ट आई थिंक 2-3 वीक पहले सेकंड ईयर के रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों ने मूव ऑन करना है यूनिवर्सिटी की तरफ। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनसे बात करें, उनकी मर्ज़ी का उनको प्रोफेशन चूज़ करने दें। अगर वो आप उनको कहेंगे ना कि आप फ़लाँ करें, डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा उसके लिए रेडी नहीं होता। बच्चे को खुद रेडी होना चाहिए। तो लास्ट ये कि हम उनके पेरेंट्स को ही कहते हैं कि उन पे ध्यान दें थोड़ा, और उनकी मर्ज़ी की फ़ील्ड उनको चूज़ करने दें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, मोइज़ भाई ने यही कहा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने जो उनके बेटा है, बेटी है, जो उनका बच्चा है, उनके टीचर से पूछें कि क्या ये जॉब है यहाँ, मतलब सॉरी जॉब कह रहा हूँ, ये जो डिग्री हम अपने बच्चे को करवा रहे हैं क्या ये इसके काबिल है। अब हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद जहान अली साहब से, उभरता हुआ नाम सहाफ़त में, कि इनका इस बारे में क्या कहना है और वो क्या राय रखते हैं अपनी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, ये जो इजाज़ पे ये भी बात कर रहे थे कि बच्चों को डिग्री, प्रोफेशन या उनका जो पैशन है उस हवाले से उनको किस तरह गाइड करना चाहिए। मैं खुद एक मिसाल हूँ। मैंने जब मेरी डिग्री सेकंड ईयर हुआ तो मैंने ना CS में एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर साइंस, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। तो मैंने एक सेमेस्टर तकरीबन पढ़ा, हाफ सेमेस्टर पढ़ा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं पढ़ने वाला तो हूँ, लेकिन मेरा इसमें ना रूह नहीं भीग रही, दिल नहीं कर रहा था पढ़ने को। तो मैंने फिर वालिद साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा पापा ये जो है ना डिग्री, ये मेरे ना मज़ा नहीं आ रहा, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। क्योंकि मैं तो 2018 से ना इन खबरों को सुनने लग गया, जब से इमरान खान को बूम मिला था। तो उसके बाद से मैं फिर आफ्ताब इकबाल का शो देखने लग गया, तो मैं बड़े मोटिवेट होता था कि यार इस तरह का काम करना चाहिए। हर बंदे की मोटिवेशन होती है। तो मैंने फिर 3 माह बाद वो उसको स्किप किया। तो इवन 6 माह मेरे ज़ाया, क्योंकि सेमेस्टर शुरू हो चुका था। तो मैंने फिर मैथ्स कम्युनिकेशन में ही एडमिशन लिया और अब मैं मैथ्स को में कर रहा हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर जा रहा है। तो इसके अंदर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेटिस्फेक्शन है, दिल करता है पढ़ने को, यूनिवर्सिटी आने को दिल करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना हम यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं, जैसे कि जाज़ भाई आपकी जो है गाइडेंस के लिए काम कर रहे हैं कि जो बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए। मेरी देखें वालदैन, हम भी आपकी तरह ही 1 साल आपसे आगे हैं सिर्फ। तो और जो अंकल आंटी, जो मेरे जो वालदैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे या बच्ची से पूछें कि भाई तू करना क्या चाहता है। उसके पूछे आपकी दिल क्या करता है यार करने को। मिसाल अगर वो कहता है कि मेरा पैसा कमाना है, मैं उसको बिजनेस में डाल दें, ज़रूरी नहीं पढ़ाई करें। तो इसी तरह मेरा ये पैशन था, इसको मैं प्रोफेशन बनाने जा रहा हूँ। तो अब मैं अभी तीसरे सेमेस्टर में आया, तो हमने यूट्यूब चैनल भी रन शुरू कर दिया है, फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे। तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह इजाज़ भाई का भी करें, क्योंकि हम तो क्लास फेलो हैं। तो एक ये फ्रेंडली माहौल में वीडियो बन रही है, लेकिन आपकी जो है वो गाइडेंस के लिए कहा था कि आप लोग मेरी तरह 6 महीने ज़ाया ना करें। तो इजाज़ भाई यही कहना था मैंने, बाकी आप बता देने कि क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच शाह जी। बड़े अच्छे तरीके से शाह जी ने बड़े सिंपल अल्फाज में बात को मुकम्मल किया। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ओपन हाउस भी करवा रही थी। ओपन हाउस मतलब कि वो बच्चों को गाइड कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो मतलब अगर उन्होंने ICS किया तो वो ICS के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं, अगर उन्होंने FSC किया है तो वो FSC के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं। तो इसके अलावा मैं अपना नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा, अगर किसी दोस्त ने, किसी भाई ने, किसी ने भी मुझसे कांटेक्ट करना होगा, किसी भी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चाहिए हो, तो हम उनके लिए ज़रूर हाजिर हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और मेरा तमाम पेरेंट्स के लिए सिर्फ यही एक मैसेज है कि अपने बच्चों से पूछ के उनको डिग्रीज चूज़ करवाइए कि वो क्या करना चाहते हैं। बाकी ख्याल रखें अपना, अपने प्यारों का। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।